युवा शिक्षाविद हमारे बीच हैं श्री आयुष्मान शर्मा जी। श्री शर्मा वर्तमान में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय फरसाबहार में सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के रूप में कार्यरत हैं। प्राणी शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त श्री शर्मा जी की विशेष रुचि पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में है। आइए उनको सुनते हैं। सभी को सबसे पहले मैं वंदे मातरम कहना चाहूँगा और आज मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष शशि कुमार सर जो हमारे डीएफओ हैं जशपुर के, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत की जाए, अगर भगवान का चिंतन और भगवान को याद ना किया जाए तो हमारा काम अच्छे से सफल नहीं हो सकता। धीरो धात धराधय धारक ध्यानी ध्रुवमति धर्म धुरी प्रचंड प्रतिकारक प्रतिरोधक प्रणत पाल प्रतिवाद प्रवीण अविचल अविगत अविगत अव्यय अभय अमर अतिरथि अपार अग्रगण्य अग्रणीय कांतक अच्युत अविनश्वर अविकार प्रकट प्रकट प्रच्छन्न प्रशंसित प्रवर प्रवीर प्रबुद्ध प्रधान नमो नमो रुद्रावतार प्रभु श्री वज्रांगदेव। आप सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई, अशेष मंगल कामनाएं। मैं यहाँ आ रहा था तो मेरे भाई ने मुझे एक श्लोक बताया जो पर्यावरण संरक्षण को एक श्लोकी जैसे रामायण होती है वैसे एक श्लोकी पर्यावरण संरक्षण के ऊपर उसे अंकित किया जा सकता है। वृक्षा चिंता पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दनम। इसका अर्थ यह है कि अगर वृक्ष की हत्या कर दी जाए, वृक्ष काट दिया जाए, पशुओं की हत्या कर दी जाए और उनसे जो रुधिर निकलता है उसकी कीचड़ बना दी जाए, यद्येव गम्यते स्वर्गम, यदि यही स्वर्ग जाने का रास्ता है तो फिर नरक जाने का दूसरा कौन सा रास्ता है। आप सभी को ये बात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जशपुर जिले के नागलोक तपकरा ग्राम से आता हूँ। आपको विशेष ये बात बता दूं कि उसे नागलोक के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना करने का निर्णय बहुत अच्छे ढंग से और अपने शुरुआती दिनों में लिया था, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहाँ स्नेक इंटरप्रिटेशन सेंटर और आगे चल करके वेनम एक्सट्रैक्शन सेंटर या एंटी वेनम प्रोडक्शन सेंटर भी हम प्रयास करेंगे कि आप सभी के प्रयास से वहाँ पर जल्दी से जल्दी स्थापित हो जाए। मैं आप सभी को दिखाता हूँ नागलोक ऑफ छत्तीसगढ़ जैसा मैंने एक प्रेजेंटेशन पीपीटी बनाया है और सर्पों के विषय में एक अच्छा श्लोक है। सर्पः प्रदाकुरो भुजगो भुजंगो ही भुजंगमः आशी विशो विषधर चक्री व्याल सरीसृप कुंडली गूढ़पा चक्षु श्रवा काकोदरः फणिकरदर दृष्ट पृष्ठो दंतोशुको विलयस्य। इसका बहुत सारा जो स्नेक्स के ऊपर जो कैरेक्टर हैं, एक एक कैरेक्टर को एक एक वर्ड में दर्शाया गया है। जैसे कहा गया है कि विष धारण करने वाले और पन्नगो भोगी अपने जीवन में अपने जीव के थ्रू, अपने जो टंग है उसके थ्रू वो बहुत समय तक, लंबे समय तक अपना भोजन ग्रहण ना करते हुए भी अपना समय वो व्यतीत कर सकते हैं। जो छोटे सर्प होते हैं 2 से 2.5 महीने तक बिना भोजन के रह सकते हैं और बड़े सर्प जो होते हैं सर वो 2 से 2.5 वर्षों तक भी बिना आहार ग्रहण किए रह सकते हैं। तो वो हमारे प्रकृति के आदि योगी कहे जा सकते हैं और आदि योगी जो हमारे श्री शंकर भगवान हैं उनके गले में वो विराजमान होते हैं। मैं आपको बताऊं बायोडायवर्सिटी के विषय में वर्ल्ड वाइड में 3.5 के जो स्नेक्स नोटेड हैं, 4 के लगभग, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक में 95% और 5%, नॉन वेनमस और वेनमस 2.6 के से 1.3 के तक। हमारे भारत में अप्रॉक्स 315 स्पीसीज पाई जाती है। अप्रॉक्स टेरेस्ट्रियल जो है 280 है, एक्वेटिक जो है 30 से 35 है, नॉन वेनमस
230 प्लस हैं और वेनमस जो हैं 80 to 85 हैं। छत्तीसगढ़ में जसपुर जिला में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ अप्रॉक्स 40 to 45 स्पीसीज जो है स्नेक्स की पाई जाती हैं। और जो बिग 4 कहा जाता है, जो डेंजरस 4 कहे जाते हैं, चारों विषैले सांप, वो छत्तीसगढ़ की उस भूमि पर पाए जाते हैं, इसीलिए उसको नागलोक ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप देख सकते हैं कि पिछले 30-35 वर्षों से मैं अकेली पीढ़ी नहीं हूँ अपनी परिवार की। मेरे से एक पहले मेरे पिताजी भी बहुत समय से इस काम में लगे हुए हैं और अब लगता है कि जल्दी से जल्दी उनका ये सपना साकार हो जाए। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिला को ही क्यों चुना गया सांपों की इतनी विविधता के लिए? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वहाँ उनके फूड के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है। अनेक प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं, टिड्डे पाए जाते हैं, फितिंगे पाए जाते हैं और खासकर की दीमक पाए जाते हैं। फेवरेबल इन्वायरमेंट है, वहाँ लोएस्ट जो टेम्परेचर रहता है 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाता है वो 38 से 42 तक जाता है। तो उनके लिए बहुत आदर्श है। और एक चीज़ मैं आपको विशेष बताऊं, मैं जिस ग्राम से आता हूं, जिस ब्लॉक से आता हूं, उसका नाम फरसा बहार है। फरसा आप लोग सब जानते होंगे कि पलास, जिसे हम फरसा के नाम से भी जानते हैं, इसलिए वहाँ बहुतायत मात्रा में, इसलिए उसको फरसा बहार भी कहा जाता है। जब गर्मी का मौसम आता है वहाँ बहुत सारे पौधे हैं फरसे के, उनके जड़ में एक खास प्रॉपर्टी रहती है जिसको इम्बिबिशन कहते हैं। इम्बिबिशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो जल अवशोषित करते हैं और गर्मी का दिन जब आता है तो वो सूख जाते हैं। सूखते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक एक बिल बन जाता है। बिल बनता है तो वहाँ रहने के लिए उनको विशेष एक अच्छा जगह बन जाता है। वहाँ दीमक होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर उनके लिए अनुकूल होता है। और जब बरसात का दिन आता है, बरसात के दिन में वहाँ पानी भरते हैं, जब वो फर्स्ट रेन में वहाँ से वो बाहर निकलते हैं और हम सभी को आसपास देखते हुए प्रस्तुत हो जाते हैं या हमारे सामने समक्ष होते हैं। हमारे जनजातीय ट्राइब्स लोगों में गोत्र की अच्छी परंपरा है, सभी में गोत्र की परंपरा होती है। वहाँ लकड़ा, टिग्गा, मिंज, एक्का, तिरकी, ऐसे बहुत सारे गोत्र टाइटल जो कहा जाता है वहाँ मिलते हैं। नाग से रिलेटेड भी बहुत सारे गोत्र मिलते हैं, नाग, नागवंशी, नगेशिया, ऐसे गोत्र वहाँ मिलते हैं। तो उनका एक मोटो ही रहता है कि हम वहाँ के संरक्षण का प्रति एक कोई ना कोई स्टेप उठाएं और वर्ल्ड कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। सर्प आधारित स्थान के नाम भी है वहाँ, सरप झरिया, सरप कोम्बो, सबघरा, सबडेगा और सबडगर। तो ये सब सांप के आधार पर वहाँ नाम है। स्वर्ण के आधार पर भी वहाँ बहुत नाम है, सोना जोरी, सोना टोंगरी, सोना पहाड़, सोना डीपा और सोन कियारी। सर जसपुर में भी रहे हैं तो सोन कियारी से बहुत अच्छे से परिचित होंगे सर। यहीं पर मैं आप सभी को अपना विराम देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पेशेंस के साथ सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।